में जो रोजगार को लेकर के युवा रोजगार के अगर देखेंगे तो नहीं, युवा का रोजगार, लेकिन जैसे पुराना पेंशन स्कीम लागू किया है, पुराना स्कीम पेंशन लागू होने से जो सरकारी कर्मचारी है उनका काफी बेनिफिट हुआ। अभी लॉयर लोगों को जो है, उन लोगों को जो है, जितने लॉयर है उनका भी भत्ता चालू कर दिया है। तो अच्छा, मैया सम्मान योजना हो रहा है, जैसे कि कुछ भी तरह का कार्य अभी कर रहे हैं वर्तमान में गांव देहात में हुआ, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, कुछ भी हो, उन लोगों का कहना है कि ये चुनावी माहौल को देख करके जो है इस तरह का कार्य किया जा रहा है हेमंत सरकार के द्वारा। जो सरकारी कैबिनेट से पास हो जाता है और जो चीजें लागू हो जाता है वो कैबिनेट से ही खत्म किया जा सकता है। ये चुनाव के माहौल के बोल के कि कल चुनाव जीत जाएंगे फिर उसको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ रांची ओवरब्रिज के नीचे। वहाँ एक ऑफिस है वासुदेव चटर्जी स्मृति फाउंडेशन के नाम से, जिनके अध्यक्ष राजीव चटर्जी जो है हमारे समक्ष मौजूद है। यहाँ पर उनसे बात करते हैं कि यहाँ का चुनावी आखिर माहौल क्या है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है चुनाव को लेकर। देखिए, रांची जो है एक समय नहीं, विगत 6 साल मतलब 6 बार का जो है हमारे विधायक रहे हैं सीपी सिंह जी। रांची को ऑलवेज माना जाता था कि ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध मार चुके हैं। तो हमारे गढ़ में जो है महुआ माझी जी जिस तरीके से पूरा शहर में 5 साल से घूम रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने सबके साथ मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंध तो मारी है। जो एक वन साइडेड था पहले बीजेपी का, वो वन साइडेड से होके जो है ये कंपटीशन में आ गया है। अभी जो है 50-50 सिचुएशन है कि अभी ये नहीं बोला जा सकता कि कौन जीतेगा। और दूसरा है कि जिस तरीके से बीजेपी का सुन रहे हैं, जो बागी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, अगर बागी कैंडिडेट खड़ा हो जाए तब तो मुश्किल हो जाएगा ये सीट निकालना बीजेपी के लिए। और अगर बागी कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं तो 50-50। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे लोगों से भी मेरी बात हुई है, सब लोगों का कहना है आपके बारे में लेकर के कि राजीव जी जो है हमारे बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो हमारे साथ होते हैं। किस तरह का? देखिए, समाज में जो है इंसान क्यों रोजगार करता है? अगर रोजगार सिर्फ हम अपने ही लिए किया और अपना ही घर देखें और अपना ही परिवार देखें, तो आप जो मानवता बोल के जो चीज है, आप इंसान बोल के जो जन्म लिए, तो इंसान का जन्म पूरा नहीं होता है जब तक आप समाज के लिए नहीं खड़ा होते हैं। तो कमाई का 1% हम ऑलवेज समाज के लिए दिए हैं। और ये मैं जो फाउंडेशन जो बनवाए थे, ये बनाए थे हम कोविड काल में। तो कोविड जब हुआ था, अप्रैल 2020 था, उस समय हम देखे थे कि इंसान कितने परेशान थे। जो लोग बाहर से लेबर लोग आ रहा था, लोगों को रोजगार नहीं था, जो डेली वेजेस में काम करने वाले उन लोगों को दिक्कत था। तो उस समय मैंने करीब 10,000 इंसानों को अनाज पहुंचाया। अनाज का मतलब हर तरह का चीज, ग्रोसरी का जितना सामान है। उसके बाद जो है मेडिकल, कहाँ के लोगों तक? ये पूरा रांची शहर में। इवन हम जो है कम से कम 20 से 25 दिन स्टेशन रोड में फुल डे लंगर लगाए थे फाउंडेशन की तरफ से। जो भी आए वहाँ खाना अवेलेबल था, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसके बाद ऑक्सीजन का व्यवस्था करना, घर घर जाके जो है कैंप में जो बना के हम लोग जाके घर घर जाके सुविधा पहुंचाना, ये सब तो कोविड काल में। उसके बाद से लगातार हर महीने जरूरतमंदों के बीच हम लोग जाते हैं, जिसका जो चीज का जरूरत होता है वो चीज पूरा करते हैं। कंबल वितरण बोलिए, हजारों लोगों के अंदर जो है गरीबों को जाड़ा में जो है कंबल वितरण करते हैं। उसके बाद जो है साड़ी का जो है पूजा पावन में जो लेडीज लोगों के अंदर साड़ी का वितरण करना। उसके बाद खेल कूद का प्रोत्साहन करना। हम लोग 2-3 जो है बड़ा बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट भी करवाए हैं, जिससे जो है नीचे लेवल का जो प्लेयर लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं, जिनके पास उस तरीके का फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम लोग प्रोत्साहित किए हैं, उनको हर तरह का सुविधा पहुंचाए हैं। बहुत सारा बच्चों का जो है गार्जियन चला गया कोविड काल में, जैसे किसी का फादर हो गया, तो हम लोगों ने जो है उनका नाम उजागर नहीं किया, तो उनका एडुकेशन का जो है भार हम लोग उठाए हैं, उसको पढ़ाई का सुविधा करवा दिया, नहीं तो उनका पढ़ाई छूट जाता। बहुत सारे गरीब बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उनको छोटा छोटा चीजें नहीं होने का वजह से जो है वो लोग जो है दिक्कत फेस करते हैं। इतना जीनियस मतलब बच्चा है जो है कि उस चीज का, तो हम लोग बोले कि नहीं, तुम अपना पढ़ाई करो, वो जो सामान का जो तुम्हारा अवेलेबल नहीं है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस चीज को हम लोग जो है सामने नहीं लाते हैं, उनको जो है क्योंकि उस करके जो है उनको छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये
अच्छा, ये बात हो गई आपकी कोविड के समय की, और अभी वर्तमान में आपका क्या है? वर्तमान में वही तो सारा चलते ही रह रहा है। ये जो एडुकेशन से ये सारा है, हर महीने मेरा कुछ ना कुछ, अभी एक महीना भी नहीं हुआ मैंने निःशुल्क जो है यहाँ पर जो है हड्डी का जो लोग बीमारी है, पुराना से पुराना लेटेस्ट टेक्निकल यहाँ पर टेक्निक का जो है मशीन लगा के जो है जितने जरूरतमंद उस तरीके का जो है पेशेंट था, यहाँ कम से कम हमारा लगता है कि 350 से 400 पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट कराया, उनको मेडिसिन अवेलेबल करवाए, ये सारा अभी एक महीना का। अभी अच्छा, ये जो समाज सेवा का काम आप बोल रहे हैं, आपका खुद का है या फिर कुछ और भी लोग नहीं, आपके ये साथ पूरा मिलकर के काम करते हैं? ये मेरे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस मतलब हमारे इसके साथ जो फाउंडेशन के साथ कुछ नहीं होगा तो 250 से 300 वॉलंटियर्स है मेरा। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो मैं अपने फादर से जो मिला है या जो मैं रोजगार करता हूँ उसका 20% 25% मैं इस फाउंडेशन के लिए खर्चा करता हूँ। इसके लिए मैं किसी के साथ किसी के पास से कोई तरह का सहायता नहीं लेता। अच्छा, चलिए, ये सब बातें तो हो गई आपकी, आपके जो है समाज सेवा को लेकर के। अब मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, वर्तमान में सरकार जो है इनका कार्य को लेकर के आप इनके कार्य को किस रूप में देखते हैं, या चेंज क्या कुछ देखना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मैं बोलूं कि इनका 5 साल में अगर देखा जाए तो 1-2 साल तो कोविड के चलते काम करने का बहुत दिक्कत हुआ है। उसके बाद हेमंत जी ने जो सुविधा जो मैया सम्मान योजना बोली है, एडुकेशन के लिए बच्चों के लिए जो जो काम किए हैं, या जो बाकी जो समाज के जो है नीचे स्तर के लोगों के लिए जो काम किए हैं, साथ में आप रांची में देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर काम शुरू हुआ था नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने कंप्लीट करा के दिखा दिया। एक तो बस बनने वाला है, मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रांची का या पूरा झारखंड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टक्कर में बताइए कैसा, बीजेपी या फिर कांग्रेस के किस तरह का गठबंधन या एनडीए? देखिए, गठबंधन का जो इंडी गवर्नमेंट है उनका तो सर्वमान्य नेता जो है हेमंत सोरेन जी है। अभी हमको जो है जो एनडीए का है, एनडीए का हवा तो ठीक चल रहा है, लेकिन इनका सीएम कैंडिडेट कौन है, किसको बनाएंगे इन्होंने सीएम? अभी बोलेंगे कि हाँ विधायक, जो विधायक डिसाइड करेगा, लेकिन एक चेहरा तो होना चेहरा है अभी बाबूलाल मरांडी का। क्या वो एक्सेप्टेड मतलब पूरा बोले हैं एनडीए की तरफ? नहीं, लेकिन बोला जा रहा है कि उनको, या फिर जैसे कि अर्जुन मुंडा भी हो सकते देखिए, यही अभी अर्जुन मुंडा भी बोल रहे हैं, बाबूलाल जी भी हैं, उसके बाद आपका चंपाई जी भी हैं, उन्होंने भी अभी पार्टी छोड़ के आए हैं। वो बहुत सीनियर लीडर है, बहुत मतलब उनका तो झारखंड आंदोलन का नेता है। तो ये बात हम लोगों को स्पष्ट जानना चाहिए ना, जनता को जानना चाहिए कि हमारा भावी मुख्यमंत्री जो है ये है, तो उससे जो है क्लियर हो जाता है कि इनको हम लोग चाहते हैं, ये आदमी काम का आदमी है। जनता जो है कार्य देखते हैं, जो भी है वर्तमान में जो सरकार है या फिर पिछले 2019 में भी जो सरकार थी, जनता चाहती है कि उनके पक्ष में क्या काम हो रहा है। रोजगार को लेकर के युवा, रोजगार के अगर देखेंगे तो नहीं, युवा का रोजगार, लेकिन जैसे पुराना पेंशन स्कीम लागू किया है, पुराना स्कीम पेंशन लागू होने से जो सरकारी कर्मचारी है उनका काफी बेनिफिट हुआ। अभी लॉयर लोगों को जो है, उन लोगों को जो है जितने लॉयर है उनका भी भत्ता चालू कर दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ये किया है। उसके बाद जो है जो होमगार्ड लोगों का जितना मतलब बहुत दिक्कत में थे, उन लोगों का जो सैलरी बढ़ा दिया, जो नीचे स्तर का जो इनका जो है जो सैलरी बढ़ाए हैं। तो इस सारा देखते हुए तो बहुत, अब जितना रोजगार देना था उतना तो दिया। हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं कि जितना उन्होंने कमिटमेंट किए थे कि इतना देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, वो नहीं हो पाया। तो अच्छा, मैया सम्मान योजना हो रहा है, जैसे कि कुछ भी तरह का कार्य अभी कर रहे हैं वर्तमान में, गांव देहात में हुआ, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, कुछ भी हो, उन लोगों का कहना है कि ये चुनावी माहौल को देख करके जो है इस तरह का कार्य किया जा रहा है हेमंत सरकार के द्वारा। जो सरकारी कैबिनेट से पास हो जाता है और जो चीजें लागू हो जाता है वो कैबिनेट से ही खत्म किया जा सकता है। ये चुनाव के माहौल के बोल के कि कल चुनाव जीत जाएंगे फिर उसको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कैबिनेट द्वारा पास किया गया चीज। अभी जैसे बंगाल की हम बात है, लक्की भंडार देते हैं, क्या 10 साल से दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? तो ये एक कैबिनेट द्वारा पास, चाहे कोई भी सरकार बन जाए, चाहे जेएमएम का सरकार बने चाहे बीजेपी का, ये जो बन गया तो बन गया, इसको अगर खत्म करना होगा तो उसको कैबिनेट के थ्रू ही खत्म कर सकता है, उसको ऐसे नहीं है। और कोई भी चीज जब लागू होता है, थोड़ा सा तो भाई ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी पार्टी क्या दिल में हाथ रख के बोल सकते हैं कि ये हम मतलब अपने वोट के लिए नहीं लागू किए हैं? कोई भी पार्टी बोल सकते हैं? कोई भी पार्टी है, सभी अपने जगह में स्वार्थी होते हैं न, स्वार्थ के चलते अगर किसी पर्सनल, अगर पार्टी का अपने स्वार्थ के लिए अगर जनता का कोई चीज फायदा हो जाए तो हमको लगता है ठीक है, बढ़िया है, चलो अपना स्वार्थ के साथ साथ जनता का फायदा हो गया ना।
के अध्यक्ष जो है राजीव चटर्जी ने सरकार के द्वारा कुछ बातें कही और उनके द्वारा भी समाज सेवा में किस तरह का जो है काम होता है वो बातें भी उन्होंने कैमरे के सामने रखी।